हेलो दोस्तों, आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है तेरी बातों का उलझा दिया। और ये मूवी बहुत लोगों को पसंद आ रही है क्योंकि ये मूवी पूरी फैमिली ड्रामे और फनी से पूरी भरी पड़ी है जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं अपने मेन थीम पे। कहानी की शुरुआत होती है आर्यन के फैमिली से और उसकी फैमिली वाले चाहते हैं कि आर्यन की जल्दी से शादी हो जाए। दरअसल आर्यन की अभी तक शादी नहीं हुई है और उसे अभी तक परफेक्ट वाइफ अभी तक मिली नहीं है, इसलिए उसकी फैमिली वाले उस पर जोर देते हैं कि जल्दी जल्दी ये शादी कर ले। आर्यन जो है एक रोबोटिक कंपनी में काम कर रहा होता है और उसकी बुआ भी उसी कंपनी में काम कर रही होती हैं, मतलब सेम काम रोबोटिक कंपनी में वो भी काम कर रही थी। और उसकी बुआ उर्मिला जो है अभी तक शादी नहीं की हैं क्योंकि अपना सारा काम अभी अपने काम पर फोकस करना चाहती थी, इसलिए शादी नहीं की। आर्यन की बुआ उर्मिला जो है उसे अमेरिका से कॉपरेट करती थी कि कैसे तुम रोबोटिक में किस तरह से काम करोगे। आर्यन और उसकी बुआ में खूब बनती थी क्योंकि सेम काम था और दोनों में अच्छी बॉन्डिंग थी। अब हम इधर देखते हैं कि एक दिन उसकी बुआ का फ़ोन आता है और उसे बुलाती हैं कि मैं एक कंपनी की प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम भी उसमें आकर टेस्टिंग करो। और उसकी बुआ और दोनों में बहुत नज़दीकियाँ थी, इसलिए आर्यन अपनी बुआ की बात मान लेता है और फिर चला जाता है अमेरिका। लेकिन जैसे ही वह अपनी बुआ के ऑफिस में जाता है, लेकिन उसकी बुआ बहुत बिजी रहती है उस प्रोजेक्ट के काम में, इसलिए उसकी बुआ कहती हैं कि तुम अभी मेरे रूम पे जाओ जहाँ पे तुम्हें सिप्रा तुम्हारा सारा ध्यान रखेगी। दरअसल सिप्रा जो है उर्मिला यानी कि आर्यन की बुआ की मेड थी, उसके घर का सारा काम करती थी, खाना से बनाने से लेकर और अदर वर्क तक। जब आर्यन जाता है अपने बुआ के रूम में तो सब सिप्रा जो है दरवाज़ा खोलती है, जो कि आर्यन की आंखें चकाचौंध हो जाती है क्योंकि वे काफ़ी खूबसूरत थी और उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई मेड इतनी खूबसूरत हो सकती है। सिप्रा जो है उसका बहुत ध्यान रखती थी और हम देखते हैं कि उसे जो भी काम मिलता वो जल्दी जल्दी काम करती और उसे अच्छा अच्छा खाना खिला रही थी आर्यन को। आर्यन भी बहुत खुश था क्योंकि अब सिप्रा जो है उसकी दोस्त बन चुकी थी और दोनों में अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो गई थी, फिजिकली और इमोशनली दोनों एक नज़दीक हो गए थे। और हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि दोनों के बीच फीलिंग हो जाती है लव की। अब एक दिन दोनों रात को एक साथ सोते हैं और फिर हम देखते हैं सुबह उसकी बुआ का फ़ोन आता है और साथ ही जैसे ही फ़ोन आता है वो घर पे भी आके पहुंच जाती हैं। लेकिन आर्यन घबरा जाता है क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि हम दोनों एक रूम में सोएं और उसकी बुआ देख लें, इसीलिए वो उसे सिप्रा को जगाता है। लेकिन सिप्रा को देखकर उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं क्योंकि सिप्रा जब सोई थी तो उसकी आंखें खुली थी और मुंह भी खुला हुआ था। तभी उसकी बुआ वहाँ आ जाती हैं और कहती हैं कि लगता है इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है और फिर उसे चार्ज लगाकर चली जाती हैं। आर्यन जब ये सब देखता है तो उसकी ज़मीन तले धरती खिसक जाती है क्योंकि वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। और आर्यन के प्रति कहीं ना कहीं लव की फीलिंग जाग उठी थी और हम देखते हैं कि पूरा दिन आर्यन एक कबीर सिंह बन चुका था। आर्यन को लगता था कि सिप्रा जो है एक इंसान होगी, लेकिन उसे अब पता चलता है कि सिप्रा जो है एक रोबोटिक है। यही टेस्टिंग करने के लिए उसकी बुआ कहती है कि मैंने तुम्हें अमेरिका बुलाया था क्योंकि जब तुम नहीं पहचान पाए तो कोई नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि तुम भी इसी कंपनी में काम करते थे, रोबोटिक जैसे कंपनी में। अब देखते हैं आर्यन के दिल में कहीं ना कहीं चोट लगी थी और उसकी फीलिंग को बहुत हर्ट हुआ था, इसलिए अपनी फीलिंग को दबाए सीधे मुंबई अपने घर चला जाता है। और उसके घर वाले बहुत जोर देते हैं कि तू शादी कर ले, इसलिए बहुत दबाव में आकर अपनी फीलिंग को दबाए हुए एक लड़की से सगाई करने के लिए हाँ बोल देता है, उसके ना चाहते हुए भी। और फिर हम देख रहे थे कि उसकी सगाई हो रही थी और ज़रा सा भी वो खुश नहीं था। फिर भी वो सगाई वाली रात के दिन वे घर से भाग जाता है और सीधा अपने दादा के पास दिल्ली पहुंच जाता है और दादाजी से कहता है कि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने आपके पास आ गया हूँ। और उसके घर वाले भी जान गए थे कि आर्यन किसी लड़के से प्यार करता था, इसलिए वह सगाई छोड़कर भाग गया है। अब वह दिल्ली से सीधा अपने बुआ के पास फ़ोन लगाता है और कहता है कि बुआ सिप्रा की टेस्टिंग अभी बाकी है, उसकी टेस्टिंग इंडिया में भी होनी चाहिए क्योंकि इंडिया में होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया के लोग अलग हैं और अमेरिका लोग बहुत अलग है, इसलिए आपको सिप्रा को इंडिया को यहाँ भेज देना चाहिए ताकि उसकी टेस्टिंग हो जाए। और उसकी बुआ को ये बात कहीं ना कहीं अच्छी लगती थी, इसलिए वो मान भी जाती हैं। अब सिप्रा जो है पार्सल के थ्रू आर्यन के घर आ जाती है। सिप्रा को आर्यन देख बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे बहुत प्यार करता था कहीं ना कहीं। सबसे पहले वो वीडियो कॉल करके अपने मम्मी को दिखाता है, कहता है कि देखो ये मम्मी, ये सिप्रा है। और उसकी मम्मी इतनी खूबसूरत लड़की देखकर खुश हो जाती हैं और उसे पहली पसंद में पसंद कर लेती हैं। सिप्रा की मम्मी और खुश हो जाती हैं जब आर्यन बताता है कि सिप्रा लंदन से है। और उसकी मम्मी कहती हैं कि मेरी बहन भी अमेरिका से थी, इसलिए और भी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। अब उसके घर वाले सारे उत्सुक थे कि सिप्रा को देखने के लिए। अब उसकी मम्मी कहती हैं कि तुम जल्दी जल्दी दिल्ली से मुंबई इसे ले आओ, हम बहुत उतावले हो रहे हैं इसे देखने के लिए। तभी आर्यन जो है सिप्रा को सारी सावधानियां बता देता है क्योंकि वो रोबोटिक की गलत काम भी कर सकती थी, इसलिए उसे सारा काम बता देता है कि सावधानी में क्या क्या करना है क्या क्या नहीं।
अब आर्यन जो है उसे लेकर सीधा अपने घर मुंबई आता है, जिसे शिप्रा के घर वाले उसे देखकर बहुत पसंद होते हैं, खुश होते हैं, उसके साथ बात करके उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अब जब खाना बनाने की बात आती थी तो शिप्रा 4 घंटे का खाना सीधा 15 मिनट में बनाकर रख जाती, जो उसके घर वालों के लिए काफ़ी अच्छा था, क्योंकि रोबोट थे और वो जल्दी जल्दी काम करते थे। उसके घर वाले बहुत खुश थे। अब आर्यन जो है अपने घर वालों को पहले ही बता रखा था कि शिप्रा के माता पिता नहीं हैं, इसलिए इसलिए अब आर्यन के घर वाले भी उनकी शादी करने के लिए हाँ बोल देते हैं, और उसकी फैमिली वाले एक पार्टी में जाते हैं और साथ में आर्यन और शिप्रा भी जाती है, जहाँ पे शिप्रा खूब अच्छा डांस करती है और सबको बहुत अच्छा लगता है, और उसके घर वालों को भी वो बहुत अच्छा लगता है। और एक आंटी कहती हैं कि तुम इतनी खूबसूरत लग रही है जैसे कि तुम पूरे दिल्ली में तुम आग ही लगवाओगी। अब इधर जब पार्टी ख़त्म हो जाती है तब अपने होने वाले बहू को कुछ ना कुछ ज़रूर गिफ्ट दे रहे थे और कुछ खिला रहे थे। तभी इसी बीच इसकी बैटरी डेड हो गई थी और वह बिल्कुल बेहोश यानी कि मर गई थी। सबको यही लगा, लेकिन पास में एक डॉक्टर आया और उसकी नाक में हाथ डालकर बोल रहा है कि ये मर चुकी है। सब लोग रो रहे थे, लेकिन आर्यन को ज़रा सा भी दुख नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि इसकी सिर्फ बैटरी डेड हुई है। अब उसकी बैटरी डेड हो गई थी, इसलिए आर्यन उसे अपने कमरे में ले जाता है और सीधा चार्ज लगा देता है। चार्ज होने के बाद आर्यन जो है अपने दोस्त मोंटी से शिप्रा से मिलवाता है। पहले तो उसे देखकर कहता है कि नहीं, कि रोबोट नहीं हो सकती है, लेकिन जैसे ही शिप्रा उससे हाथ पकड़ती है और जोरों से उसका हाथ हैंड दे, तभी उसे सच में एहसास होता है कि ये सच में रोबोट है। अब एक दिन आर्यन नशे में दारू पीकर आया था और शिप्रा के रूम में गया, और शिप्रा कुछ अपने पार्ट को अपडेट करना चाहती थी और फाइल डाउनलोड करना चाहते, तभी वे नशे में बोलता है कि तुम जो भी कहोगी मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। तभी वो फाइल डाउनलोड कर लेती है और नशे में जो जो भी बोलता वो डाउनलोड करती गई, और अपने अंदर कुछ ऐसे डाउनलोड कर ली गई फाइल, अननोन फाइल की, जिसके उसके अंदर कुछ टेक्निकल वायरस भी आ गया था और अपनी पूरी याददाश्त भी खो गई थी। अब हम सुबह उठते हैं तो शिप्रा को देखते हैं कि वो सब कुछ पुरानी यादें भूल गई थी, लेकिन आर्यन बहुत चिंतित हो गया था, क्योंकि उसे लगा कि अगर ये पहले जैसे नहीं हुई तो मैं अपने फैमिली वाले को सामने कैसे दिखाऊंगा। तभी अपनी बुआ के पास फ़ोन लगाता और सब कुछ बताता है। तभी उसकी बुआ 4 घंटे में सब कुछ सही कर देती हैं। तभी शिप्रा पहले जैसे हो जाती है, और तभी आर्यन उससे बोलता है कि क्या तुम मेरे से शादी करोगी। तभी वो बोलती है कि क्या ऐसा पॉसिबल है। तो आर्यन बोलता है हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। उसके घर वाले उसकी शादी के लिए पहले ही रेडी थे और उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी। अब एक दिन शिप्रा जो है अपनी धूप में चार्ज कर रही थी, तभी वहाँ उनके मोहल्ले का लड़का उसे चार्ज होते हुए देख लेता है और उससे कुछ सवाल पूछता है, और शिप्रा उसके जवाब देती है कि हाँ मैं एक रोबोट हूँ। फिर वहाँ आर्यन आता और उसे थप्पड़ मारता और कहता कि ये बात तूने किसी और की बताई तो मैं तुझे छत के नीचे से फेंक दूंगा और तुझे मार डालूंगा। अब इधर दोनों की शादी की तैयारियां होती, लेकिन हम देखते हैं कि इसी रात उसकी बैटरी डेड हो गई। जैसे ही वो अपने आप को चार्ज में लगाती है, तभी उसके घर में शॉर्ट सर्किट होता है और सभी कमरे की लाइट आने जानी बुझ हो गई थी, मतलब लाइट ख़राब हो गई थी। और इसी टेक्निकल इशू के अंदर उसके अंदर भी टेक्निकल इशू आ गए थे, मतलब उसके अंदर भी शॉर्ट सर्किट हो गया था। तभी वो सुबह जाती है और पुलिस स्टेशन में वो कहती है कि आर्यन ने मेरी टमाटर खा लिए, उसे तुम जाके गिरफ्तार करो। तभी पुलिस शॉक हो जाता है। दरअसल वो टेक्निकल इशू के कारण सब कुछ जो भी मजाक में कोई भी बोलता वो सब कुछ सीरियस में ले लेती। जैसे कि उससे कहा गया था कि तुम धक धक जिया पर इस गाने पर डांस नहीं करोगी, लेकिन वो पब्लिक के सामने डांस कर देती है इस गाने पर, जो कि उसकी फैमिली वालों को बहुत बुरा लगता था और मोहल्ले वाले को उसकी फैमिली को बहुत बुरा भला कहते हैं। और आर्यन ने पहले उस लड़के से कहा था कि अगर तूने ये बात किसी और को बताई तो तुझे मैं मार डालूंगा, जो कि शिप्रा ने उस ये बात सुनी थी और सबसे पहले उसे जाकर छत से फेंक देती है, जो कि मर जाता है वो लड़का। अब एक आंटी भी आती हैं। एक आंटी पहले ही बोली थी कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही है, लगता है कि तुम पूरे दिल्ली में आग लगाओगी। तभी ये बात मजाक में था, लेकिन वो सीरियस ले बैठी और पूरे दिल्ली में आग लगाना शुरू कर दी। सबसे पहले वो अपने मंडप से शुरुआत करती है, और इधर देखते हैं आर्यन को बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था और इसी गुस्से में आर्यन को मार देता है, ऑफ कर देता है। लेकिन अब भी वह शिप्रा की चिंता थी, और हम देखते हैं कि शिप्रा पूरी तरह से ऑफ हो गई थी। और अब हम सीन चेंज होता है, जिसे हम देखते हैं कि वो उसे अमेरिका ले गया गया और उसे हाईटेक मशीन के साथ अपडेट कर दी गई है। फिर हम देखते हैं कि आर्यन को जानवी कपूर से बात करते हुए, और इधर हम शिप्रा को भी देखते हैं कि उन दोनों को बात देखकर उसे कहीं ना कहीं जेलस हो गई थी। उसके अंदर फीलिंग कैसे आई है हमें नेक्स्ट पार्ट मूवी में पता चलेगा कि कैसे उसके अंदर फीलिंग आई, अपडेट कैसे हुआ, और जानवी कपूर आर्यन की लाइफ में कैसे आई है हमें नेक्स्ट पार्ट मूवी में पता चलेगा। और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है गाइस। अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद है तो एक लाइक और सब्सक्राइब किए भी ना मत जाइएगा, क्योंकि गाइस ये मेरा नया चैनल है, पुराना चैनल मेरा टर्मिनेट हो गया गाइस। थैंक यू गाइस।